ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गंगरति वाचालं गंगं वन्दे गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीहृदयतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो भक्ति रसायन सिंधु का 13वां अध्याय पाठ करेंगे, पढ़ेंगे। भक्ति सेवा के 5 शक्तिशाली रूप, मतलब भक्ति के जो 5 अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप सब रेडी हैं? यस और नो? ओके। तो श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में 22 अध्याय के 128 नंबर प्यार है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। आप में से कोई अगर रीडिंग करना चाहेंगे तो आप लोग हैंड रेज करके रखिएगा, मैं बार बार पूछूंगा नहीं आप लोग पर। हाँ, ज्योति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, अनुभव में। मनुष्य को चाहिए कि वह साधुओं की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवतम सुने, मथुरा में निवास करे और श्रद्धा एवं आदर पूर्वक श्री मूर्ति की सेवा करे। भक्ति धन्यवाद। रसायन सिंधु। बस बस बस। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 5 अंक बताया गया है ना। एक सेकंड, आवाज कम आ रही।
तो यहाँ पे क्या है, 5 अंग है, क्या है? एक तो साधुओं की संगति, साधु संग। दूसरा है नाम कीर्तन। तीसरा है भागवत श्रवण। चौथा है मथुरा निवास। और पांचवा है विग्रह सेवा। तो ये 5 अंग, 5 मुख्य अंग हो गया, मतलब जो 64 अंग है भक्ति का, उसमें जो लास्ट 5 अंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म, साधु संग करना, नाम जप करना, भागवत श्रवण करना, मथुरावास, और मूर्ति है, विग्रह सेवा है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद फिर आगे कह रहे हैं, दुरुहाद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, यत्र स्वल्पपि संबंधः सद्धियां भाव जन्मने। अहल्या देवी माता जी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन अंतिम 5 अंगों में अचिंत्य और अद्भुत शक्ति है। विश्वास की बात तो दूर रही, यदि इनके साथ थोड़ा सा भी संबंध हो जाए तो जो व्यक्ति अपराध रहित है वो भी भक्ति के भाव के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति का विश्वास ना भी हो, फिर भी अगर वो क्या कर लेता है, साधुओं का संग कर लेता है, या नाम जप कर लेता है कैसे भी करके, या कहीं पे भागवतम हो रहा है, सुन बैठ के सुन लिया, या किसी के साथ मथुरा चला गया, या विग्रह की सेवा कर लिया, है, अगर उसके अंदर अपराध नहीं है, अपराध रहित है, तो वो भी क्या कर सकता है, भक्ति के जो है भाव स्तर को प्राप्त कर सकता है ना। मतलब ये, मतलब थोड़ा थोड़ा करते भी वो क्या कर सकता है कि भाव के स्तर को जा सकता है, अगर क्या है, अपराध रहित हो तो फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम विग्रह सेवा के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो भक्ति साम्य सिंधु 1.2.239 में कह रहे हैं, हाँ, तत्र श्रीमूर्ति यथा, जस्ट सेकंड। तो तत्र श्रीमूर्ति यथा स्मेरां भंगीत्रय परिचितां साची विस्तीर्ण दृष्टिं वंशी न्यष्टाधर किसलयाम् उज्ज्वलां चंद्रकेन गोविन्दाख्यां हरितनुम् इतः केशी तीर्थोपकण्ठे माँ प्रेक्षिष्टास्तव यदि सखे बंधुसंगेऽस्ति रंगः। हम्म। ईशु कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे मेरे मित्र, यदि तुम अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ भोग विलास करना चाहते हो तो तुम उस गोविंद रूप श्री हरि को मत देखो, जो यमुना के तट पर केशी तीर्थ के निकट विचरण कर रहे हैं। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान है, 3 भागों से मुड़ी हुई उनकी त्रिभंगी मूर्ति है। उनकी चंचल दृष्टि इधर उधर घूम रही है। उनकी बांसुरी उनके कोमल लाल अधरों पर एक कली के समान रखी है और उनके सिर पर मोरपंख शोभायाम है, मेहमान। सौभाग्यमान थैंक सौभाग्यमान है। यू। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, अगर अपने सगे संबंधी और मित्रों के साथ भोग विलास करना चाहते हो तो आप जो है मत करिए। कहने का मतलब कि आप करिए इसको, है ना, ये नहीं करिए, मतलब क्या है ना,
मतलब ये आप करिए, है ना, ताकि जो है आप क्या कर सकते हैं, इस संसार के भोग विलास से मुक्त हो सकते हैं, ना, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि यमुना के तट पर केशी तीर्थ के निकट विचरण कर रहे हैं गोविंद, हैं? उनके अधरों पर हल्की मुस्कान है, तीन भाग से मुड़ी हुई उनकी त्रिभंग की मूर्ति है, उनकी चंचल दृष्टि उधर उधर घूम रही है, उनके बांसुरी, उनके कोमल लाल अधरों पर एक कली के समान रखी है, और उनके सिर पर मोरपंख सवार। तो यदि कोई व्यक्ति घर पर शिव विग्रह की पूजा करके कृष्ण के विग्रह से आकर्षित हो जाता है, तो वो तथाकथित मित्रता, प्रेम, सामाजिक संबंधों को भूल जाएगा, है ना। वो विग्रह की सेवा में अगर कोई मतलब घर में लग जाता है, धीरे धीरे वो जो, है ना, सामाजिक संबंध से थोड़ा सा धीरे धीरे वो हट ही जाता है ना। धीरे धीरे सगी समझ कहते हैं, अरे वो तो, है ना, संत बन गया, है ना, या वो तो साधु ही बन गई। हम्म, उसको तो हमारा कोई फिक्र नहीं है। ये सब सुनने के लिए मिलता है ना, है कि नहीं, ये सब नो मिलता है आप लोगों को सुनने के लिए ऐसे। हाँ, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो अपने घर में भगवान का विग्रह स्थापित करे और अपने सभी परिवारजनों के साथ मिलकर उनकी पूजा प्रारंभ करे। इससे सभी को अवांछित गतिविधियों से मुक्ति मिलेगी, जैसे क्लबों, सिनेमा घर, नाच गानों की पार्टियों में जाना, धूम्रपान करना, मद्यपान करना, मतलब ये सब अगर करेंगे तो धीरे धीरे जो है ना, परिवार में अगर ऐसे कोई करता होगा, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, विग्रहों की सेवा में करेगा, तो विग्रहों की सेवा में इतना क्या है, इतना सामर्थ्य है ना। ओके। उसके बाद फिर भागवतम, भागवतम सुनने की शक्ति। भक्ति साम्राज्य सिंधु 1.2.240। श्री भागवतम यथा संके नितः सपदिद सम स्कंद पद्यावलीनाम वर्णाम वर्णाः कर्णाध्वनि पथि कतमानु पूर्वयाद भवद्भिः हम्मो दिम्भः परम सुभदं हन्त धर्मार्थ कामम् यद गर्हन्तः सुखमयम् अमी मोक्षम अपि आक्षिपन्ति। क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ पे, निशा माता जी। तुम सुनने की शक्ति। हे मूर्ख लोगों, तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो। मुझे लगता है कि तुमने श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के श्लोकों के अक्षरों को एक एक करके अपने कानों से सुना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे कान धर्म, अर्थ और काम जैसे परम शुभ लक्ष्यों को तुच्छ समझ रहे हैं। और यहाँ तक कि चौथे लक्ष्य मोक्ष, जो अत्यंत आनंददायक है, की भी निंदा कर रहे हैं। जी। तो तो यहाँ पे जो है, मतलब रूप गोस्वामी मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोग जो है दसम स्कंद के जो है श्लोकों के अक्षरों को अपने कानों में सुना होगा, तब क्या होगा, तुम्हारे कान धर्म अर्थ काम, है ना, परम शुभ लक्ष्यों को तुच्छ समझेगा, है ना। यहाँ तक कि चौथे लक्ष्य मोक्ष, जो अत्यंत आनंददायक है, को भी निंदा कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तुम दुर्भाग्यशाली हो, तुम मूर्ख हो, है ना। और ये अगर हो रहा है है ना, मतलब जैसे इसको क्या बोलते हैं, मतलब जैसे मतलब इनडायरेक्टली बोला जाता है ना, है कि नहीं। जैसे जैसे मतलब
कहते हैं ना, जैसे कातिलाना नजर, है कि नहीं? मतलब इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई किया जाता है इस चीजों को, हाँ। तो इसी प्रकार यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। दसम स्कंद, केवल वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके दसम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है, जो वैराग्य की भावना से सुनता है ना। किसी को भी दसम स्कंद के विषयों जैसे कि रास लीला, प्रेम नृत्य को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसके भीतर श्रीमद् भागवतम के प्रति स्वतःस्फूर्त स्वतःस्फूर्त आकर्षण उत्पन्न ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग आजकल जो है भागवत कथा में आप देखेंगे हैं, भागवत कथा के नाम पर नौटंकी होता है ना। भागवतम मतलब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, इधर उधर से पढ़ेंगे और तुरंत रास लीला या रास नृत्य शुरू शुरू हो जाएगा है। तो कहा जा रहा है कि भागवतम वही पढ़ सकता है जिसके अंदर जो अपने अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न किया है थोड़ा बहुत। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जो रिजल्ट जो है उल्टा हो सकता है ना। रिजल्ट उल्टा हो सकता है। वैसे वैसे देखा जाए भागवतम पढ़ने के बाद हमारे अंदर काम खत्म होना चाहिए, बट अगर हम इस प्रकार सीधा जो है रासलीला की ओर चले जाएंगे, क्योंकि रासलीला तो दसम दसम स्कंद में वर्णन है ना। लेकिन उससे पहले भी तो नौ स्कंद है। हम्म, हम वो नौ स्कंद और 10वां अध्याय 10वां स्कंद का भी जो है लगभग 30 चैप्टर है, उसको स्किप करके सीधा जाएंगे रासलीला में। तो इससे क्या होगा, इससे बल्कि क्या होगा कि हमारे अंदर बल्कि वो काम काम भावना और बढ़ जाएगा, है ना। हम भी भगवान के साथ कंपेयर करने लगेंगे कि अरे भगवान भी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, है ना। तो इसी कारण यहाँ पे बताया गया है कि भागवतम जो है वो उसी व्यक्ति को सुनना चाहिए जो कि थोड़ा बहुत जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लिया हो अपने लिए, एटलीस्ट थियोरिटिकली उसको क्लियर हो कि ये जो है संसार क्या है, दुखालय है ना। तो इस प्रकार कम से कम थियोरिटिकली उसको क्लियर हो। फिर कृष्ण भक्त की संगति की शक्ति। तो हमसे सबसे पहले चर्चा किए विग्रह सेवा के बारे में, उसके बाद हम चर्चा किए आ, भागवत श्रवण के बारे में, और अब हम चर्चा कर रहे हैं भक्तों की संगति ना। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं भक्त रसामृत सिंधु 1.2.24 में, कृष्ण भक्तो यथा दृक् अम्बोधिर धौतः पुलकपटाली मंडिता तनुः स्खलन अंतः फुलो दधत् अतिपृथुं विपथुम् अपि दृशो कक्षां यावन् मम स पुरुषः कोऽप्यो कोऽप्युपययौ न जाने किं तावन्मतिरिह गृहेणाभिरमते। श्रीमन नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। श्री कृष्ण भक्त की संगति की शक्ति। जिस दिन से मैंने उस व्यक्ति को देखा है जिसका शरीर उसकी आंखों के आंसुओं से भीगा हुआ था, रोमांच से सुसज्जित था, जो आंतरिक आनंद से खिलते हृदय के साथ लड़खड़ाते हुए चल रहा था और अत्यधिक कंपन कर रहा था, उसी दिन से मेरा मन किसी कारणवश कृष्ण के विग्रह से इतना जुड़ गया है कि अब मेरा मन अपने घर परिवार से बिल्कुल भी नहीं रमता। हरे कृष्ण। जी। तो यहाँ पे हैं, जो है भक्तों के बारे में बताया गया है कि भक्तों के बारे में बताया कि वो जिस मतलब रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि मतलब मैंने एक भक्त को देखा जो कि उसका शरीर जो है वो आंखों के आंसुओं से भीगा हुआ था।
और वो रोमांच, उसके अंदर रोमांच आ रहा था, और लड़खड़ाते हुए चल रहा था, है ना, अत्यधिक कंपन था। तो ये सब जैसे मैंने देखा, क्या हुआ मुझे जो है, क्या हो गया है, कृष्ण के विग्रह में इतना, विग्रह से इतना जुड़ गया है कि अब मेरा मन अपने घर परिवार में बिल्कुल भी नहीं रहा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो वैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी जो इस्कॉन संस्था का जो संस्था का जो स्थापना किए हैं, इसी कारण किए हैं कि जो है संगति देने के लिए ना, हम मतलब यहाँ पे क्या है कि भक्तों का संग मिलेगा, है कि नहीं। जैसे लोग आते हैं, देखते हैं कि भक्त लोग जो है नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, है ना। तो वो तो वो तो अपने परिवार में तो ऐसा होता नहीं है, वो तो बस ऑकेजनली, है ना। अगर शादी ब्याह में जाएंगे, उसमें भी जो है नाचने के लिए भी, है ना, उनको कुछ बाह्य चीज की आवश्यकता होती है ना। और कभी कभी नाचते हैं। बट यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे जब आते हैं, देखते हैं अरे सुबह सुबह उठ के नाचना शुरू कर दिए हैं। सुबह नाच रहे हैं, है ना, गुरु पूजा में नाच रहे हैं, शाम को भी नाच रहे हैं, है कि नहीं। तो लोग बहुत इंस्पायर फील करते हैं ना। मैं देखा हूँ कि जब हम लोग थे, जो है दिल्ली में थे, और दिल्ली में अ, हम लोग जो है, जब पहले जो ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय पीला कपड़ा पहने थे। और हम लोगों का रोज था कि रोज कंपलसरी जो है जाके गौरा आरती में जो है हम लोग नाचेंगे। हम्म। और बताइए, जब हम मतलब कि मेरे मेरे बैच में लगभग आई थिंक 35 या 40 बच्चे थे। तो 35 40 लोग, आप बताइए, सब पीला कपड़ा पहन के जब जाके एकदम गौर मतलब गौर निताई अल्टर के सामने एकदम उद्धम मचाते थे जब नाच के। लोग विग्रह को कम, हमें ज्यादा देखते थे, है ना। तो ये, है ना, ये इसी प्रकार जो है भक्त प्रभुपाद जी ने जो संस्था को बनाए हैं, क्या होगा कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है ना। लोग मतलब सोच पाएंगे कि अरे हाँ, इसमें कुछ आनंद है। हम्म। तो वही इसे में बताया गया है, भक्तों की संग है ना। वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि अ, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और हम देखे भी हैं, कई कई जो है पर्सनालिटी है जिनको थोड़ा थोड़ा संग मिल गया। जैसे रत्नाकर थे, उनको नारद मुनि का संग मिला, तो वो वाल्मीकि बन गए। मृगारी, उनको भी नारद मुनि का संग मिला, वो भी भक्त बन गए। हम्म। तो इसी प्रकार कई पर्सनालिटी है जो कि साधु संघ से जो है वो परम भक्त बन गए हैं। ओके, अगला क्या है, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की शक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.242 नाम यथा यदवधि मम शित वैनिकेनानु गीता श्रुति पठम अघ शत्रुर नामागथा प्रयता प्रयाता अनावकलित पूर्वं हन्तकम् अपि अवस्थाम् तदवधि दधत् अंतर्मानसं साम्यातिव। हम्म। अ, ममता माई जानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ी। अनुवाद। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की शक्ति। जिस दिन से मैंने नारद जी को भगवान कृष्ण के पवित्र नाम गाते हुए सुना, तो जो कानों को शीतलता और आनंद प्रदान करते हैं, उसी दिन से मेरा हृदय एक अद्वितीय अद्वितीय
प्रेम की अवस्था में स्थित होकर पूर्ण रूप से आनंदमय हो गया है। जी, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जब नारद मुनि को मैंने देखा, जो है वो करते हुए, नाम गाते हुए, है ना, जैसे हम एक भजन में गाते हैं ना, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, है? तो नारद मुनि जो है, वो वीणा बजाते हैं भगवान का नाम लेते हुए, और तो कई प्रकार के नाम वो लेते रहते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो कानों को शीतलता और आनंद प्रदान करते हैं, उसी दिन से मेरा हृदय एक अद्वितीय प्रेम की अवस्था में स्थित होकर पूर्ण रूप से आनंदमय हो गया है। तो देखा जाए तो जो है ये बहुत ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। जब हम हरि नाम में जाते हैं ना, हरि नाम में जाते हैं, तो जब हम हरि नाम करते हैं, लोगों के कानों में पड़ता है कि नहीं, तो लोगों का मतलब ज्यादातर लोगों का ना, मतलब बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। कई बार जो है मैं देखा हूँ, जब हम हरि नाम में जाते हैं, तो कई स्टूडेंट होते हैं, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, वो जा रहे होते हैं और अपने आप ही उनके मुंह में जो है ना, मतलब सुन के अपने आप ही उनका लिप्स चलता है, हरे कृष्णा हरे राम करके ऐसे चलता रहता है। तो देखिए मतलब, तो कितना दिव्य है ये, भगवान का नाम जो है कितना दिव्य है। कहा गया है कि जब भक्त जो है ना, भक्त जब भगवान का नाम उच्चारण करके, कीर्तन करके हाथ को ऊपर कर देता है, तो ऊपर के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। भूलोक से रह के भी भक्त क्या कर सकते हैं, ऊपर के लोग के शुद्ध कर सकते हैं, दोनों हाथ को ऊपर करके, जब दोनों हाथ को ऊपर करके कीर्तन करते रहते हैं, है ना, है कि नहीं। तो इतनी, इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है भगवान का नाम। तो इसी प्रकार ये सब है ना, हमें सब करना चाहिए, है ना। भगवान का नाम हम जितना जो है ना करेंगे, बाहर जाएंगे, नगर संकीर्तन में जाएंगे, तो क्या होता है कि अ, जो नाम प्रभु है, हरि नाम प्रभु, वो हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, और हमारे जो नाम जप जो है उसमें रुचि और बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या, कम से कम महीने में एक बार जो है हरि नाम में जाना चाहिए सभी को। ओके। तो मथुरा मंडल वास, मथुरा में निवास करने की शक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.243। श्री मथुरा मंडलम यथा तत भुवि कृतकांति श्यामला यास्ततीन्याः स्फुटित नव कदम्बालम्बि पूजत द्विरेफा निरवधि मधुरिम मधुरिम्ना मन्दितेयं कथं मे मनसिकम् अपि भावं कानन सृष्टनोति। सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। मथुरा मंडल में निवास करने की शक्ति। यमुना के तट पर स्थित नवीन खिले हुए कदम वृक्षों से आच्छादित, भिन्न भिनाती मधुमक्खियों से गूंजता और अनंत मधुरता से अलंकृत मथुरा का यह वन सौंदर्य मेरे हृदय में एक अद्भुत भक्ति भाव उत्पन्न करता है। हम्म। रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल और वृंदावन की इस अनुभूति को वास्तव में गैर भक्त भी अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, मथुरा के 84 कोस के क्षेत्र में स्थित तीर्थ स्थान यमुना के तट पर इतने मनोहर हैं कि जो भी वहां जाता है वह कभी भी इस भौतिक जगत में लौटना नहीं चाहता है। चौथा, ये सभी विशेषताएं प्रमाणित करती हैं कि मथुरा और वृंदावन आध्यात्मिक रूप से अवस्थित है,
अन्यथा इन स्थानों पर पहुंचकर हमारे आध्यात्मिक भावों का जागृत होना संभव ही नहीं था। वास्तव में जैसे ही कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है, उसके हृदय में यह ट्रांसेंडेंटल अलौकिक भावनाएं तुरंत और निसंदेह उत्पन्न हो जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। तो एक्चुअली ये क्या है, जो है ना, ये धाम की शक्ति है ना, है कि नहीं। मथुरा जो है से पहले भी हम चर्चा किए थे, हैं? क्योंकि मथुरा में भगवान जन्म लिए, है ना, भगवान प्रकट हुए मथुरा में। और फिर बाद में भी आके मथुरा में भगवान रहे। तो इसी कारण इवन मथुरा को जो है वैकुंठ से भी ऊपर माना जाता है। मथुरा को वैकुंठ से भी उसको ऊपर माना जाता है। तो इस सब धाम की शक्ति है, जब भी मतलब वो इतना स्पिरिचुअल पोटेंट है धाम में, हैं? कोई अगर नास्तिक व्यक्ति भी वहां पे अगर आप लेकर जाओगे तो भी उसके अंदर क्या होगा, उस भावना आएगी, है ना, और वो जो है भक्ति करना चाहेगा। तो इसी प्रकार ये अ, धाम, है ना, धाम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धाम के बारे में जो है चर्चा। और फिर कह रहे हैं, अलौकिक पदार्थानाम अचिन्त्या शक्तिरीदृशी भावं तं तद विषयं चापि या सहैव प्रकाशयेत्। गौरव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। इन 5 अलौकिक अंगों की अचिंत्य शक्ति यह है कि वे एक ही समय में भक्ति भाव की अवस्था तथा उसके विषय भगवान कृष्ण दोनों को प्रकट कर देती है। कुछ श्लोकों में जो ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं उनमें इन अंगों, भक्ति के 5 अंगों को भौतिक चेतना वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भौतिक फल दिए गए हैं, तथापि इन अंगों का मुख्य फल रति अर्थात भक्ति भाव ही है। ठीक। तो कह रहे हैं कि ये जो 5 अंग की हम चर्चा किए, है ना, विग्रह सेवा और भागवत श्रवण, भक्तों की संगति, नाम जप और मथुरावास, कह रहे हैं कि इसमें अचिंत्य शक्ति है। और एक ही समय में भक्ति भाव की अवस्था तक उसके मतलब भगवान कृष्ण दोनों को प्रकट, मतलब एक तो भक्ति भाव को भी प्रकट करता है और दूसरा भगवान को भी जो है प्रकट कर देता है। फिर कह रहे हैं कैसामचित क्वचिद अंगानाम यत् क्षुद्रम श्रूयते फलम बहिर्मुख प्रवृत्यन्त्येत किंतु मुख्यम फलम रति। कि कुछ लोगों में जो ग्रंथों में उद्धृत है उनमें इन अंगों, भक्ति के 5 अंगों को भौतिक चेतना वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए भौतिक फल दिए गए हैं। मतलब कहीं कहीं पे भी थोड़ा सा जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको भी कुछ दिया गया है कि भाई तुम ये करोगे तो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, ये करोगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। तथापि इन अंगों का मुख्य फल क्या है? रति। रति मतलब आसक्ति है और भक्ति भाव है, सर्विस ना, डिवोशनल एटीट्यूड है कि नहीं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि केवल वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करके भी कोई व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति सेवा के द्वारा प्राप्त पूर्णताओं को तक पहुंच सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर तुम वर्ण और आश्रम का जो भी है उसको अगर आप पालन करोगे, जैसे जो है 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, 4 वर्ण हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या 4 आश्रम हो गया ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी।
तो ये इसमें भी जो नियम है उस नियम को अगर भी पालन करोगे तो भी जो है आपको पूर्णता तक प्राप्त हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको क्या कर दिए, इसको रिजेक्ट कर दिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने विचार रामानंद राय के साथ भक्ति सेवा के धीरे धीरे विकास की चर्चा के समय खारिज कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, है ना, ये तो बहुत ही, है ना, बहुत ही स्लो है और जरूरी नहीं कि वर्णाश्रम धर्म से जो है पूर्णता प्राप्त हो जाएगा ना। उन्होंने वर्णाश्रम के महत्व की इस धारणा को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वर्ण और आश्रम का यह विकास केवल एक्सटर्नल है, बाह्य है, इसके पीछे एक उच्चतर सिद्धांत है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को सभी अन्य अन्यन को के सिद्धांतों को त्याग कर केवल कृष्ण चेतना के मार्ग को अपनाना चाहिए, है ना। ये जो वर्णाश्रम धर्म को ही भगवान ने क्या कहा, कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वो जो सर्वधर्मान है, वो सर्वधर्मान में क्या आ रहा है, वर्णाश्रम भी आ रहा है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है भगवान ने कहा, है ना। श्रीमद् भागवतम 11.20.9 तावत् कर्माणि कुर्वीत न विरतीयेत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन् जायते। जब तक कोई व्यक्ति फलदायिनी क्रिया से संतुष्ट नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तन योग द्वारा भक्ति सेवा का स्वाद नहीं पाता, तब तक उसे वैदिक निर्देशों के नियमित सिद्धांतों के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। अगर, है ना, वो डिटाच नहीं हुआ है कि नहीं, तो डिटाच नहीं हुआ है तो उसको वही इसी प्रकार के कर्म करते रहना चाहिए, है ना। है ना, फॉर एग्जाम्पल जो है कई बार हमारे वैष्णव समाज में प्रश्न उठता है कि भाई हम हमें ये जो पिंडदान या श्राद्ध कर्म ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा, अगर ऐसा हो सकता है कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट सेवा करने जा रहे हैं और उसी समय ये कर्म कांड करना है, तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बट आप कहेंगे आप मैं भक्ति कर रहा हूं और मैं कर्म कांड नहीं करूंगा और घर में बैठ के टीवी देखूंगा, है ना, टीवी देखूंगा या मैं सोऊंगा या और कुछ काम करूंगा, तो फिर वो, है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए क्या है, कर लीजिए, है ना। और ये कर्म वो लोग नहीं कर करते हैं या उनको करने की आवश्यकता नहीं है जो कि उस स्टेज पर पहुंचे हैं, है ना। जैसे श्रीपाद जो है माधव गिरपुरी कहते हैं, हे संध्या वंदन तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ, हे जो है अ, ये वैदिक सिद्धांत मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा जो है मेरे पास समय ही नहीं है। मैं, है ना, जो नंद नंदन के चरणों से मैं थोड़ा सा समय भी जो है अपने आप को अलग नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार जो है वो होता है ना। तो इसी प्रकार आज हम ये 5 चीजों का चर्चा किए। सबसे पहला है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं किसको याद है 5 चीज क्या हम चर्चा किए आज। भक्ति के मुख्य 64 अंग में 5 मुख्य अंग क्या क्या है। हम्म साधु संग, ओके, नाम कीर्तन, विग्रह सेवा और मथुरावास और
भागवत श्रवण। तो 5 चीज जो है हमने आज चर्चा की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। मतलब हमें इसको तो करना ही चाहिए। बाकी अगर बाकी जो 59 अंग है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है वो दूसरी बात है, बट ये जो है इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। मथुरावास का मतलब ये है कि अ, हमें कम से कम साल भर में कुछ दिन के लिए जाना चाहिए, मथुरा धाम में जाना चाहिए, है। ताकि धाम से क्या मिलता है हमें, है ना, हमारा जो स्पिरिचुअल वो होता है, रिट्रीट होता है, एनर्जी मिलता है हमें। और उसी प्रकार नाम जप है, साधु संग भी निरंतर करते रहना चाहिए। आजकल तो साधु संग भगवान की कृपा से देखिए, साधु संग जो है इतना आसान हो गया है कि नहीं। आप सब घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे बैठे ही साधु संग हो रहा है। तो भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है ना। तो इसी प्रकार भागवत श्रवण, है ना, और विग्रह की सेवा, घर में विग्रह रख के, है ना। अगर विग्रह भी नहीं रख पाए, कम से कम फोटो रख के उसको बढ़िया सा सजा के, है ना। और बहुत सुंदर अल्टर जो है ना, बहुत सुंदर बनाना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं। मतलब इतना बढ़िया बनाएंगे, आपके घर में जो आएगा वो देख के गदगद हो जाएगा ना। ये नहीं कि कहीं पे कोने में एकदम, कहीं पे रैक में एकदम छोटा सा जगह में रखे हैं। नहीं, बहुत सुंदर मंदिर बनाइए, बहुत सुंदर है कि नहीं। बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, ताकि लोग आएंगे तो लोग देख के जो है उनको प्रेरणा प्राप्त होगा, है ना। ओके, सो यही था। ये 5 चीज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किसी का कोई प्रश्न है? जी, ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, लेक्चर में सुने थे कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि हर इस्कॉन टेम्पल मथुरा है। जो लोग टेम्पल में रह रहे हैं तो उनका ऐसा मानना वैकुंठ है, चाहिए कि धाम। वैकुंठ है ना। वैकुंठ है, मतलब कहने का मतलब है वैकुंठ चेतना है। समझे नहीं? अगर वैकुंठ होता तो फिर मंदिर में कई प्रकार का अघटन भी घट जाता है ना। तो कहने का मतलब है वो वैकुंठ चेतना है ना। जैसे वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ में जो है भगवान ही मुख्य है ना। भगवान ही मालिक है, और सभी भगवान की सेवा करने लगते हैं। तो चेतना के हिसाब से कहा गया है, जो जितना भी इस्कॉन मंदिर है वो वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है ना। मतलब वही, मतलब भौतिक एंजाइटी नहीं है, है? कि ये रेट बढ़ गया, वो रेट बढ़ गया, है ना। कहाँ से आएगा ये चीज, कहाँ से आएगा वो चीज, कहाँ से आएगा। तो हाँ, एंजाइटी है। एंजाइटी किस चीज को लेकर है? भगवान की सेवा करने के लिए एंजाइटी है ना। तो चेतना के हिसाब से जो है क्या है, ये वैकुंठ है। सारे इस्कॉन मंदिर वैकुंठ है कि नहीं। बट धाम का एक अलग इम्पोर्टेंस है, समझ रहे हैं ना। जी प्रभु। हम्म। जैसे प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी गए पूरे संसार को वृंदावन बना दिए, है कि नहीं। लेकिन जी प्रभुपाद जी आखिर समय में कहाँ आ गए? वृंदावन में ही आए। शरीर छोड़ने के लिए कहाँ आए? वृंदावन में आए। जबकि प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं सब जगह में वृंदावन बनाते हैं। वृंदावन किस प्रकार? चेतना के हिसाब से, है ना। जहाँ पे भगवान जी का गुणगान हो रहा है, भगवान जी को प्रेम किया जा रहा है कि नहीं। तो वो क्या है? वृंदावन है। लेकिन क्या है? चेतना के हिसाब से, है ना। बट धाम का इंपॉर्टेंस है। इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट समय में कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन छोड़ के गए थे, लेकिन लास्ट जब आखिर
शरीर छोड़ने का समय आया तो वृंदावन। समझ रही ना? जी प्रभु। प्रभु जी, विग्रह सेवा को लेकर ऐसा सुने थे कि जिनका दीक्षा नहीं हुआ है वो विग्रह सेवा नहीं कर सकते, मतलब अपने घर पे, ऐसा है क्या? बहुत लोग विग्रह रखते हैं घर पे तो बिना दीक्षा का घर पे नहीं नहीं, कर अगर सकते। देखिए, अगर जो है 16 माला का जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, है ना, तो रख सकते हैं। बट विग्रह में भी, है ना, विग्रह में भी स्टैंडर्ड है। जैसे राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण का तो विग्रह रखना नहीं चाहिए गृहस्थों को, है ना, क्योंकि राधा कृष्ण का जो विग्रह का जो पूजा है वो काफी स्टैंडर्ड होता है, उसमें अपराध लगता है ना। और उसके बाद आता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और गौर निताय। इसमें जो है, इसमें कोई अपराध नहीं लगता है, मतलब वो दे आर वेरी मर्सीफुल, है ना। सबसे वो तो है गौर निताय, है ना। गौर निताय देखिए, गौर निताय को क्या चाहिए? कीर्तन करना है, बस 5 मिनट, 5-10 मिनट बैठ के कीर्तन कीजिए, वो खुश हो जाएंगे, है ना। बट जी राधा कृष्ण रखेंगे या भगवान नरसिंह देव रखेंगे, वैसे तो भगवान नरसिंह देव कोई रखता नहीं है, बट अगर रखेंगे तो उसमें अपराध ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना? जी प्रभु। अहल्या देवी माता जी। इसमें प्रभु जी वैष्णव साधु संग भक्त की सेवा एक ही है। हाँ हाँ, साधु भक्त वैष्णव सब एक ही है। ठीक ओके ना? प्रभु जी, ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। जगत कुछ लोग की जय। आप सब गौर भक्तवृंद की जय।